फिजिक्स ओलंपियाड गया और एक रिकॉर्ड बनाया। 11th क्लास में फर्स्ट टाइम इन इंडिया ही रिप्रेजेंटेड द कंट्री फर्स्ट टाइम इन एशियन फिजिक्स ओलंपियाड। इसमें क्या होता था कि सारे ओलंपियाड के बच्चे फाइनल कैंप के लिए यही अणुशक्ति नगर आते थे। तो आप समझो कि 9, 10, 11, 12 4 साल तक हम उन सब टॉपरों से मिलते रहे जो 0.1%, 0.001% ऑफ द कंट्री थे। उन लोगों से काफ़ी बातचीत होती थी, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिला, काफ़ी सीख मिली। उनके गार्जियंस क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड देखें तो आईआईटी में वही टॉप किया है जो फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लाया है। तो खैर यहाँ पर इतना कहना था कि इतने सारे एक्सपोजर मिलने के बाद मुझे लगा कि अब तो किसी को भी हम कहीं पहुँचा सकते हैं। तो उसमें एक छोटी सी एक घटना यहाँ का जो अभी लाइव है उसे शेयर करता हूँ। पुरानी तो बहुत घटना है। हमारे एक परम मित्र हैं, परम मित्र, दोबारा बोला मैंने, उसकी कहानी किताब में है वो कैसे मेरा परम मित्र है। श्री एमडी सोमन पिल्ले साहब जो हमारे साथ काम करते हैं। अब यहाँ पे ये बताना था कि उनकी डॉटर ने जो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये इंडियन इंस्टीट्यूट बेंगलोर का एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, वो 10th पास करने के बाद अचीव किया था। तो हम दोनों का ये था कि कैसे इसको जो है बम्बई में केईएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया जाए। हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाया, सिंपल, ये मेडिकल वालों के लिए है, इंजीनियरिंग का तो बहुत बात हो चुका है। अगर मेडिकल में भी टॉप करना है और एम्स जाना है या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में टॉप पे जाना है, बीए इंग्लिश, बीए जर्नलिस्ट, एनीथिंग, मैथमेटिक्स में आपको हम मास्टर बनाएंगे। और वो मास्टरी का रिजल्ट यहाँ बताते हैं। मेडिकल में भी क्या होता है कि बायोलॉजी ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, थोड़ा आप और अच्छा कीजिए तो यू विल गो नियर टू 100%। केमिस्ट्री में सबका वही हालत होता है। लेकिन फिजिक्स में अगर 100% मार्क्स कोई ऑब्टेन करता है मेडिकल कंपटीशन में तो डेफिनेटली विल बी अंडर 10 and 20। तो पहला एक साल 11th में उनकी सुपुत्री कंचना को हम लोगों ने एक आईआईटी कोचिंग क्लासेस में डाला, जहां साल भर खाली फिजिक्स और मैथ ही मास्टरी कराया गया उसको। और जब मास्टरी हो गया तो 12th में रेगुलर कोचिंग क्लासेस में जहां मेडिकल की तैयारी होती है वहां भेजा गया। चमत्कार देखिए, केईएम में एडमिशन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है महाराष्ट्र में आजकल, और अभी वो जो है फाइनल ईयर में पढ़ रही है। तो ऐसे कई बातें हैं जिससे एक सेटिस्फेक्शन सा होता है कि चलो हम लोगों ने जो मंत्र बनाए, यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं। बट जो सबसे बड़ी बात, इस साल 2011 में एक बच्चा आईआईटी क्वालिफाई किया, अराउंड 2000 रैंक है, उसका कहानी बताए बिना ये खेल पूरा नहीं होगा। बम्बई से करीब 100 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तारापुर, ओल्डेस्ट प्लांट है, 1969 में वो चालू हुआ। वहाँ हमारे एक मित्र हैं श्री एस के मिश्रा जी, 8th क्लास में उसके घर गए थे, उनके बच्चों को थोड़ा बात किया था, थोड़े सवाल पूछे थे। तो बच्चा तो उसमें एक साधारण सा बच्चा था, लेकिन उनके पिताजी को हम पर बहुत कॉन्फिडेंस था कि आप जो है इसको आईआईटी भेजिए। अब देखिए मेरा काम क्या शुरू हुआ, क्या बच्चा साधारण है और उस बच्चे को आईआईटी भिजवाना है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात थी कि जितने गार्जियंस की बात कर रहे हैं, गार्जियन के साथ वो बच्चों का भी हम में फुल कॉन्फिडेंस था कि ये अगर अनादि जी छू दिए तो बच्चा आईआईटी चला गया। अब देखिए मैंने क्या किया उसके लिए, उसका बम्बई बुला के पूरा इंटरव्यू लिया, उसके वीक पॉइंट्स निकाले। सारे वीक पॉइंट्स बनाने के बाद दादर में महाराष्ट्र के महान मैथमेटिक्स टीचर श्री भोपाडीकर साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप 9th 8th के बच्चे का क्लास शुरू कीजिए। और वो लड़का जो है हर एक संडे को सुबह तारापुर से बम्बई आता था और भोपाडीकर सर का क्लास अटेंड करता था मैथमेटिक्स में। ठीक है, थोड़ा एक्सपोजर हुआ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स होता गया, बट वो उतना नहीं हुआ। फिर आपको यही जानकारी देते हैं जो किताब में विस्तृत जानकारी है